Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, और हम पहुंचे 9वां कुंजी, 8वां कुंजी में सूत्र जो है नामाश्रय। हम नामाश्रय की शाब्दिक अर्थ है हरिनाम के चरणों में आश्रय लेना। नामाश्रय, हम सेवक हैं, ये हमारा परिचय है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के दासत्व हमारा परिचय है। किंतु दास सेवक तो है हम, तो हम सेवक मात्र ही नहीं अपितु एक तुच्छ सेवक है, शाश्वत काल के लिए है, शाश्वत काल के लिए है। यदि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर ले कि सदा के लिए हमारी यह पहचान है, यह बदल नहीं सकती, और तब श्री कृष्ण को शरण ले, तो हमारी चेतना भले ही कितनी भी दूषित क्यों ना हो, तो भी हम यह मान सकते हैं कि हम भक्ति पथ पर अनुगामी हैं। जिस भक्त ने निष्ठा प्राप्त कर ली है, वह पूर्ण सम्मान के योग्य है। तो कृष्ण की शरणम, कृष्ण की शरणम, कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने का गुण भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो अन्य 25 गुणों की तुलना से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये जो कृष्ण के ही आपने एकमात्र आश्रय के रूप में देखते हैं, फिर चाहे उनके पास और कोई भी भक्ति का गुण हो या ना हो, ये वैष्णव है। हमें ऐसे व्यक्तियों के प्रति अपराध ना करने के लिए सचेत रहना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर अपने गीत में शिक्षाष्टक के 3 श्लोक का वर्णन करते हैं। वहां ये नामाश्रय का विवरण देते हैं। ध्यान दे कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गीत के अंतिम छंद के सार में ऐसे गुण बता रहे हैं जो कृष्ण के नाम जपने हेतु अनिवार्य है। भक्तिविनोद ठाकुर के भक्तिविनोद पदावली है, तो उसमें वर्णित होते हैं कि शिक्षाष्टकम की जो 3रा श्लोक है, त्रिनादपि सुनिचेन तररिपसहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो उसमें शिक्षाष्टकम के 3रे श्लोक है, श्री कृष्ण कीर्तन यदि मानुष तोहार, परम जत नित ही लभय अधिकार, त्रिनाधिक ही निदीन अकिंचन छा, आपने मन विसदा छाड़ी अहंकार, वृक्ष सम क्षमा गुण कर विषाद, प्रतिहिंसा तजियन्ने कर विपाल, जीवन निर्वाह्यने उद्वेगना दिवे, पर उपकारे निज सुख पासरिबे, होई असर्व गुण गुणी महाशय, प्रतिष्ठा साक्षाड़ी कर अमानी हृदय,
कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, कर विसम्मान सबे आदरे सर्वदा। धन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणी हो करह कीर्तन। भक्त विनोद कांदी बोले प्रभु पाई, हेन अधिकार कबे दिबे आमाय। यदि आपका मन सदैव जत्न पूर्वक श्री कृष्ण की कीर्तन करने में तल्लीन है, तब श्री कृष्ण कीर्तन की इस प्रक्रिया से आप दिव्य योग्यता को प्राप्त करेंगे। आपकी मिथ्या अभिमान पूर्णत्व त्याग देना चाहिए और स्वयं को दीन, हीन और अकिंचन, निस्सहाय या घास के तिनके से भी अधिक निम्न समझना चाहिए। आपको एक वृक्ष के समान क्षमाशील होने का अभ्यास करना चाहिए और अन्य जीवों के प्रति हिंसा त्याग कर उनकी रक्षा एवं उनका पालन करना चाहिए। जीवन निर्वाह करते समय आपको कभी भी अन्य को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु स्वयं के सुख के बारे में ना सोचकर दूसरे का भला करना चाहिए। इस प्रकार जब कोई सर्वगुण संपन्न महात्मा बन जाता है, तब उसे प्रतिष्ठा या मान त्याग कर अपने हृदय को विनम्र बनाना चाहिए। यह जानते हुए कि श्री कृष्ण सभी जीवों में वास करते हैं, व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वदा सभी जीवों का सम्मान, सभी जीवों को समान रूप से सम्मान करे। यह 4 गुण, धन्यता, दया, दूसरे के प्रति आदर सम्मान तथा स्वयं के जस की अभिलाषा का त्याग प्राप्त करने से व्यक्ति सद्गुणी बन जाता है। इस स्थिति में आप सदैव परम भगवान श्री कृष्ण के जस का गान कर सकते हैं। विलाप करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रार्थना की श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, हे भगवान, आप कब मुझे ऐसे गुणों को प्राप्त करने की योग्यता देंगे? हेनो अधिकार कबे दिवे है अमाय, कब मैं ऐसा अधिकार प्राप्त करूंगा? है ना? धन्य, दीनता, दया, अन्य मान, दूसरों को मान, अमानी मान, है ना, दूसरे को मान, और प्रतिष्ठा वर्जन, चारि गुणे गुणी करह कीर्तन। 4 गुणों से समन्वित होकर साधक निरंतर कीर्तन करेंगे, नाम प्रभु की चरणों में आश्रय ग्रहण करेंगे और सदा सर्वदा आप आनंदित रहेंगे, है ना? धन्य, दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन। तो हमारे जो कलमस है, जो मिथ्या अहंकार की बोलबाला है, विशेष करके हम अपने को सोचते हैं इस ब्रह्मांड में मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। भगवान कृष्ण की इस सृष्टियों में आप ठीक से श्रवण कर रहे हैं भागवत में, तो आप देखेंगे जे मेरी जो स्थान है और मेरी जो औकात है वो कितनी नगण्य है। मैं एक अति तुच्छ सेवक हूँ। सेवक तो हूँ ही हूँ, पहले तो ये समझना जो मैं सेवक हूँ, है ना? कृष्ण की सेवक हूँ, कृष्ण जनों की सेवक हूँ, है ना? और बहुत बड़ी सेवक नहीं हूँ, अति नगण्य तुच्छ सेवक हूँ। ये भी आपको समझना है और हृदय में भावना रखनी है और हमेशा के लिए रखनी है ना? हम सेवक ही नहीं है, हम एक अति तुच्छ सेवक है। अपनी तुच्छता के बारे में आपको पता है तो फिर आप अहंकारी नहीं होंगे, आपके अनर्थ आपको आवृत नहीं कर पाएंगे।
आप फिर अपनी तुच्छताओं के कारण आप अपने दामन को फैलाएंगे और कृपा की जांचना करेंगे। जे भाई मेरे पास समय बहुत कम है और मैं तो मेरे पास कोई गुण नहीं है, आप गुणों की खान हूं मैं, और मेरी जन्मों जन्मों की पाप है और अधम और पामर हूं मैं, और मैं नाम प्रभु की आश्रय ग्रहण करने के लिए मेरे गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की, किंतु नामों में मेरा रुचि ही नहीं है ना। तो आप सब वैष्णव जन है ना, आप सब जनों ने, कृष्ण जनों ने मेरे पर कृपा कीजिए, जैसे मैं नाम जप कर पाऊं, नामों के आश्रय ग्रहण कर पाऊं। है नो अधिकार कबे दिवे है अमाय, कब अधिकार प्राप्त करूंगा मैं, कब मेरे को अधिकार प्राप्त होगा जी मैं कीर्तन या सदा हरि, मैं निरंतर नाम जप कर पाऊं, है ना, नामों को आस्वादन कर पाऊं, है ना, आस्वादन कर पाऊं। भक्ति विनोद ठाकुर गीतावली में भी नामाश्रय का वर्णन करते हैं। जीवन यनित जानो सार, ताहे नाना विध विपद भार, नामाश्रय करो जतने तुमी, थाको यापन काजे। ये जीवन अनित्य है ना, बहुत जल्दी ढलने वाला है। दुर्लभ मानुष देह नाम क्षण भंगुर, बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है, तुरंत नष्ट होने वाला है। 2 साल 4 साल 10 साल में गिर जाएंगे ये, किंतु है तो दुर्लभ जीवन है। दुर्लभ मानुष देही नाम क्षण भंगुर, इसलिए अनित्य जीवन है। जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार। यह अनिवार्य तथ्य आपको अवश्य ही समझना चाहिए। यह जीवन अनित्य है और विभिन्न प्रकार की विपदाओं से भरा हुआ है। इस अटल सत्य के विषय में हमें क्या करना चाहिए? अटल सत्य के विषय में हमें क्या करना चाहिए? अतः ध्यान पूर्वक हरिनाम के आश्रय ग्रहण कर सदैव उनकी सेवा की ही अपना नित्य कर्म समझकर उसमें लगे रहे। ध्यान पूर्वक हरिनाम के आश्रय ग्रहण करना है ना, नामाश्रय है। हम नाम जपे तो हम इसको श्रवण करें, सुनने के लिए हमारी लोलुपता हो, है ना। नाम जपने में हमारे लोलुपता हो, जब हमारी जीवन के सर्वप्रथम साधन हो, जब भी हमारे पास समय हो, है ना, कृष्ण भावना भावित होने के लिए ये सबसे सर्वोत्तम और सरल उपाय है। अपने मनों को, अपनी चेतनाओं को, अपने बुद्धि को कृष्ण में रखने के लिए, कृष्णमय करने के लिए नामाश्रय ही एकमात्र आश्रय है। नाम जप ही एकमात्र उपाय है ना, उपाय है। तो नित्य कर्म समझकर उसमें लगे रहे। नित्य कर्म, जैसे हम स्नान आदि करते हैं, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, है ना, नित्य दैनंदिन जो हम कार्य करते हैं, है ना, तो दैनंदिन कार्य हमको कोई बोलने की जरूरत नहीं होता और हम वो हमारे स्वाभाविक हो जाता है, सरल प्रक्रिया है ना। तो इस प्रकार नाम आश्रय, नाम जप नित्य कर्म होनी चाहिए, है ना, नित्य कर्म होनी चाहिए। और इस प्रकार हमारी सरलता और स्वाभाविक होनी चाहिए उसमें, जिससे हमारी सहज प्रवृत्ति हो उसमें, है ना। जबरदस्ती करके और बहुत चेष्टा करके नाम जपना ना पड़े, है ना, उसमें हमारी दक्षता हो, है ना। जैसे भोगने के लिए हमारी प्रवृत्ति, हम दक्ष है ना। आप भोगने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है ना। थोड़ी सी बड़े होने तो, एज बढ़ने तो भोग की प्रवृत्ति अपने आप जागता है। जीव को पता चलता है कैसे भोगना होता है, कहाँ भोगने के लिए होता है, किस तरह भोगना होता है। उसमें क्योंकि इसमें हमारी दक्षता है, अनेकों जन्मों की दक्षता है। तो इस प्रकार नाम जब भी हमारी दक्ष हो, इसमें भी हमारी दक्षता हो, ये हमारी स्वाभाविक नित्य कर्म बने, है ना, नाम, है ना, नित्य कर्म हो जाए। जीवेर कल्याण साधन का
जगते आसिए मधुर नाम, अविद्या तिमिर तपन रूपे, हृद गगने विराजे। जीवों की कल्याण की आकांक्षा से यह मधुर नाम इस भौतिक जगत में उतरा है। जीवेरो कल्याण साधन काम, जगते आसी ए मधुर नाम, है ना। ये मधुर नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपते समय हमारी इस प्रकार आसक्ति होना चाहिए, जबकि गूंज हमारी पूरे हृदय में, हमारे मनों में, हमारे कानों में, हमारी इंद्रियों में गुंजित होनी चाहिए, है ना। जब आप जपना आपकी पूरा भी हो गया, तब भी जप की जो रेस है, जो उनकी जो प्रतिक्रियाएं है, उनकी जो आवाज है, वो हमेशा आपके साथ रहे। और मनों में ऐसे अभिलाषा में और फिर कब जप लूं मैं, फिर जब भी हम जपे अवश्य सुन के जपे, है ना। हम 16 माला तो श्रवण करके ही जपनी, एक मंत्र को जपना है। इस कुंजी को तो हमारा जीवन में इस प्रकार भर के लाना है। हम कहीं भी जपे, चलते हुए जपे, बैठते हुए, घूमते हुए भी जपे, बस में जपे, ट्रेन में जपे, हम अवश्य सुन के जपे उसको, है ना, सुनते हुए जपे। आप हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब मैं अब कृष्ण के साथ हूँ, बेशक मैं चल रहा हूँ, किसी जगह पे हो और लोगों के साथ हूँ, किंतु मैं हूँ तो कृष्ण के साथ। तो उतने बड़े व्यक्ति आप अपने जीवा में है और आपके साथ है और आप अनुभव करना चाहते, तो अवश्य आपने हर जगह से ध्यान हटा के वहां पर आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो ये कल्याण करने वाले हैं, है ना। और ये मधुर नाम है, इसमें अद्भुत मिठास है, मधुरता है। हम सुनने लगे शब्दों को तो इसमें जो मिठास है ना, मधुरता है ना, तो आपको धीरे धीरे प्राप्त हो जाएगी। आप सब खुद भी जप करके देख रहे हैं। जब आप बहुत तीव्रता से सुनने के लिए आपकी इच्छा है, आप सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, जब मेरे को सुनते हुए जपना है ना। और मैं मनों को एकत्रित करके जहां भी मन भटकता है उसको खींच के लाएंगे और सुनेंगे। इतने प्रयास मात्र से आप सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अभी तो नामाभास की स्टेज तक भी नहीं है। प्रयत्न करने मात्र से आप देखेंगे हृदय भर उठी। 16 माला जपने के बाद किया है ना, फिर आपके मनों में थोड़ा सा और समय मिल जाता तो मैं थोड़ा और एक माला और अच्छी तरह से कर लेता। माला अच्छी तरह से करने की जो इच्छाएं है ना, वो आपको जग जाएगी, है ना। और सतर्क होके माला जपेंगे ना, और असावधानी पूर्वक माला जपेंगे, एक तो अपराध की जड़ें हैं, दूसरी आपकी माला करने की जो प्रवृत्ति ना, धीरे धीरे उसके प्रति जो रुचि है ना, वो नष्ट हो जाता है ना। वो बाकी साधन आपको और अच्छा लगने लगेंगे और नाम जप के प्रति आपके रुचि कम होते चली जाएगी। तो ये हमारे लिए काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जीवों की कल्याण की आकांक्षा से यह मधुर नाम इस भौतिक जगत में उतरा है और यह हृदय रूपी गगन में सूर्य की भांति चमक रहा है। इस प्रकार यह हरि नाम अविद्या के अंधकार को विनाश कर रहा है। कृष्ण नाम सुधा करिया पान, कृष्ण नाम सुधा करइए पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किच्छु नहीं कोयार, 14 भुवन माझे। नाम बिना किच्छु नहीं को आर, नाम के बिना और कुछ नहीं। 14 भुवन माझे, इस 14 प्लेनेटरी सिस्टम में ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोगों तक नाम के बिना और कुछ नहीं है, नाम के बिना और कुछ नहीं है। बिना हरि नाम के 14 भुवन में और कुछ भी नहीं है। कृष्ण के पवित्र नामों के रसामृत का पान कर भक्ति विनोद के प्राणों की संतुष्ट कीजिए।
जीवन को संतुष्ट करने के लिए, हृदय को, चेतनाओं को रसों में आप्लावित करने के लिए ही नाम ही तो है एकमात्र। नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन माझे। स्वयं को स्थिति से स्वयं की स्थिति से या कृष्ण के साथ हमारे संबंध से अनभिज्ञ रहकर एक यंत्र की भांति जप करने में और दीन भाव से हरिनाम के आश्रय लेते हुए यत्नपूर्वक जप करने में स्पष्ट रूप से अंतर है ना। अंतर आपको पता ही चले। यंत्रवत हम जप करते हैं और सुने बिना जप करते हैं, जैसे तैसे जप कर लेते हैं, संख्या पूरा करने के लिए जप कर लेते हैं। वो तो हम कर ही सकते हैं, वो तो हम कर ही रहे है ना, वो तो हम कर ही रहे है ना। किंतु अति दीन भाव से जिसमें हे कृष्ण, मैं ना आपकी बड़ी तुच्छ सेवक हूँ है ना। मैं तो सेवक हूँ, परिचय है, क्योंकि ये परिचय तो छूटेगी नहीं, ये तो मेरा शाश्वत काल के परिचय है। पहले तो ये समझ ले कि मैं कृष्ण की एक सेवक हूँ, किंतु बड़ी तुच्छ सेवक हूँ। और दीन भाव से ध्यान पूर्वक और सुनते हुए नाम जप करे तो ये दोनों में बहुत भेद है ना, और स्पष्ट रूप से अंतर है। आपको अंतर पता ही चल जाता है, चल ही गया होगा है ना, चल ही गया। मन आपके और का ही है और जप आप यहाँ कर रहे है ना। आप उच्चारण जीवा में आप बोल तो रहे हैं, किंतु कानों में पड़ ही नहीं रहे। कभी कभी हम बोलते भी नहीं, हमने तो मन में कर लेते है ना। शब्द तो उच्चारित होती ही नहीं। अब शब्द उच्चारण ही नहीं होगी तो सुनेंगे कहाँ से, आप बताइए है ना। हमारी इंद्रिया तो इतनी शक्तिशाली है और इतनी इनकी 10 दिशाओं में इनकी गति है, हजारों गतियां है, लाखों गतियां है, करोड़ों गतियां है इंद्रिया की, और इनकी विषय वस्तु असीमित है ना। जपते समय एक मंत्र जपते समय मन तो हजारों माइल छलांग लगाती है ना। आपको दिल्ली से उठा के तो हिमालय में, नहीं तो आपको वृंदावन में, आपको कहीं से भी उठा के ले जाएंगे और किसी जगह, मैंने आपको सुनने नहीं देंगे। बस ये सुनो मत तुम है ना। अभी तो तुम मेरे साथ चलो, मेरी बात सुनो है ना। ये आप छोड़ो, ये जपना ही छोड़ दो। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, याद करो आज पूरे दिन क्या करने। आपको हमेशा हुक में रखेंगे, हमेशा आना तानाशाही है मन की है ना। सुनने नहीं देंगे आपको, बस और कुछ कर लो जी, जो कुछ करना करो, सुनो मत तुम। इतना ध्यान क्यों देते हो? इतना ध्यान नहीं देना तुमको। जपते समय जप लो, सब लोग तो जप रहे, आप ही जपो। बड़ी आप जपाड़ू बन रहे हो है ना। मन बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है, बिल्कुल विपरीत दिशा। तब हमको जे मैं बहुत ही तुच्छ सेवक हूँ, हे कृष्ण, मैं गुरुदेव की कृपा से मैं जपना शुरू किया। हे नाम प्रभु, मैं आश्रय लेना चाहता हूँ। देखो मेरा अनेकों अनर्थ है ना, अनेकों अनर्थ है। मेरी रुचि उत्पन्न हो ही नहीं। मैं जपते समय स्वाभाविक बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा सहज नहीं है कार्य। मेरे ऊपर कृपा किया जाए है ना। तो सब जनों की कृपा के लिए आपने जपने से पहले सबसे प्रार्थना कर लो। समस्त वैष्णवों से दंडवत प्रणाम करो, समस्त धामों में करो है ना। भगवान कृष्ण के करो, राधा रानियों के साथ कीजिए है ना। दोनों भाई गौनिताई को कीजिए है ना, नवद्वीप धाम को कीजिए है ना, हमारे सोड़ गोस्वामियों को कीजिए, नरसिंह भगवान को कीजिए है ना। जब मैं क्यों नहीं जप कर पाऊंगा, क्यों नहीं जप कर पाऊंगा? मैं जंत्रवत जपना ही नहीं चाहता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए जंत्रवत जपना, वो तो मैं कर ही रहा था है ना। मेरे को जपना है ना। हाँ, आप ही तो नाम है ना। हे कृष्ण, आप नाम के रूप में है और आपके नामों में इतने मधुरता है। इस पूरी 14 भुवन में है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार है नाम बिना किच्छु नहीं, 14 भुवन माझे। तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा है ना। क्यों नहीं मेरी निष्ठा इसमें है ना। निरंतर अभिलाषा रखेंगे ना, जब आप ऐसे
ऐसा जब इच्छा व्यक्त करोगे, जब आप बोलोगे ना, तो एक बहुत सुंदर बात है। जो वाणी हमारा मुख से निकालते हैं, जो मैं अभिलाषा करता हूँ, ये कायनात है, ये पूरे संसार में फैल जाती है। और वो शब्द और वो अभिलाषा इस धरतियों के, इस आकाशों में प्रतिध्वनित होती है। वो ना एक स्पेस ले लेती, माने एक जगह लेती है। जैसे हर इच्छा जो मैंने इच्छा किया बचपन से, तो हमने देखा वो पूरी हुई थोड़ी थोड़ी करके, है ना। मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तो इस प्रकार में इच्छा करूं, जैसे कृष्ण में एक बड़ी तुच्छ सेवक हूं, मैं ना नाम जपना चाहता हूँ। मरने से पहले ना नामों की जो मधुरता है ना, उसकी आस्वादन करना चाहता हूँ, है ना। मेरी यही इच्छा है, मेरी यही इच्छा है ना, एकमात्र इच्छा है। आप पूरी कर दीजिए कृष्ण, आप ये इच्छा पूरी कर दीजिए। आप तो भक्त वत्सल है, आप कृपा सिंधु है, आप दीनबंधु है, आप तो हर तरह से कृपा करती है। मैं गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित भक्त हूँ। मैं अपने इतने सुंदर आचार्यों के द्वारा ये संप्रदाय रक्षित है, और कितने प्रेमी जन है हमारी इस संप्रदाय में। मेरी गुरुदेव है, श्रील प्रभुपाद है, और इतने सारे भक्त जन है, कितने प्रेम से ये सब लोग नामों के आश्रय ग्रहण किए हैं। मैं अभागा व्यक्ति हूँ, मेरे में कोई रुचि नहीं है। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कृष्ण, मेरे आप सहायता कर दीजिए, है ना। तो कहते हैं साधक की जो अभिलाषा है, साधक जब अपने मनों की भावनाओं को व्यक्त करता है, जब उस वाणियों को प्रकट करता है और वो पुकारता है, तो ये ध्वनि इस पूरे कायनात में गूंजता है ना। और वो पूरे संसार लग जाती है उसको पूरा करने में, है ना, पूरा करने में। तो हमको मेरी ये इच्छा पूरी हो। जब भी मैं इच्छा करूं, है ना, जहां भी मैं तीर्थ में जाऊं, मैं सेवा करूं, मैं किसी मंदिरों में प्रार्थनाएं हो, तो मेरी इच्छा, मेरे नाम प्रभु के प्रति मेरा आसक्ति हो, नामाश्रय में ठीक से कर पाऊं, है ना। नामों की मधुरता और मिठास को मैं अनुभव कर पाऊं, मैं सुनते हुए जप कर पाऊं, है ना। मन मेरा जप में रहे, है ना। और अनेकों लोग अनेकों प्रार्थनाएं करेंगे, हम तो ये प्रार्थनाएं करेंगे। वैष्णवों के प्रणाम करते समय हम ही प्रार्थना, जी प्रभु जी माता ये कृपा कर दीजिए, नामों में मेरा रुचि हो, नामों में मेरा रुचि हो, है ना। ये नामाश्रय शब्द है। हम निष्ठा के ऊपर पढ़ेंगे इसके थोड़ी आगे, है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।